नमस्कार, द रियल मिथिला चैनल में आपका स्वागत है। सोमवार को दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार के द्वारा लगाया गया जनता दरबार। सैकड़ों गरीब लोग पहुंचे अपनी फरियाद को लेकर। आइए सुनते हैं क्या कुछ होता है। जनता दरबार में जितने जो फरियादी आते हैं उनका ज़्यादातर शिकायत होती है कि निचला जो थाना होता है उनके क्षेत्र का थाना सुनवाई नहीं करता है, समय पे काम नहीं हो पाता है। ज़्यादातर मसले ऐसे आते हैं। तो अगर वहाँ पे ये लोग फरियादी की फरियाद सुन लें तो जनता दरबार की भीड़ कम हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? क्या वही एक कारण है? नहीं, कारण एक वही नहीं है, लेकिन ये एक बार पहले भी बताया था मैंने कि जितने लोग आते हैं, अगर आज हमारे पास मान लीजिए 50 लोग आए हैं और इन 50 में से अगर सिर्फ 2 या 3 लोग ही ऐसे हैं जो फिर से मेरे पास आते हैं, तो हम ये समझेंगे कि निराकरण हो रहा है और इस जनता के दरबार का जो है आयोजन होता है, इसमें शिकायत का निवारण हो रहा है। देखिए, लोग इतने हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, तो शिकायतें होती रहेंगी, बट कोशिश ये रहती है कि लोग दोबारा नहीं आना पड़े। नहीं, जनता दरबार से यहाँ से तो निराकरण हो जाता है, फ़ोन करके डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, केस को सॉल्व होता है। लेकिन उससे पहले फरियादी को थाने में बहुत दौड़ाया जाता है। सर, ये सत्य है, ये सच्चाई है सर। चलिए, जब आप बोल ही रहे हैं सच्चाई है, जिसकी हम लोग जांच करवा लेते हैं, जहाँ भी शिकायत मिलती है हम लोग जांच करवाते हैं। अगर लापरवाही दिखेगी किसी की थाना स्तर पे, थानाध्यक्ष हो चाहे ओडी के जो अफसर होंगे उस टाइम पे उनकी हो, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सबको सेंसिटाइज हम लोग करते हैं कि लोगों से ठीक से मिले। काम जो होगा, जो लीगली अलाउड है, वही काम होगा। कोई इलीगल काम कोई करने के लिए ना कहता है और ना वो कर सकते हैं कोई भी अफसर। तो लोगों की बात ठीक से सुन लें और जो लीगल काम होता है वो करें। यही हम लोग की कोशिश रहती है। सेंसिटाइज भी हम लोग करते हैं समय समय पर। फिर भी कहीं से कोई त्रुटि रह जाती है तो हम लोग ट्रेनिंग के जरिए और बाकी जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव है प्रावधान, उसके जरिए हम लोग उसको हैंडल करें। बच्चे को हुआ है कि 9 तारीख को जो है ना, जुमा का दिन था, बच्चा को एक्सीडेंट कर दिए। कौन सा नवंबर को? नहीं, दिसंबर को 9 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ है और 10 दिसंबर को बच्चा डेथ हो गया। वहाँ से डॉक्टर भेजे यहाँ सिंगवारा से सिटी इसमें भेजे, डीएमसी से भेजे सिटी में। उस एक दिन बच्चा रहे, 10 तारीख को बच्चा डेथ हो गया है। राजा नाम का जान से 100 के स्पीड में चलाया है। कितने साल का था बच्चा? बच्चा 3 साल का था। उसके बाबूजी का, उसके अब्बा का नाम, पिताजी का? बच्चे के मोहम्मद सोहराब। कौन सा गांव? पैगंबरपुर। थाना सिंगवारा। तो थाना सिंगवारा। तो थाना वाला आपको कोई मदद नहीं कर रहा? कुछ मदद नहीं दे रहा। थाना वाला बोल रहे हैं कि बच्चा कहाँ है, पुलिस कहाँ है, बच्चा गाड़ी कहाँ है उसका बताइए। लड़का का नाम राजा है, बोल रहे राजा कहाँ है बताइए तो हम उसको पकड़ेंगे। क्या सर हम बता दे कि बच्चा कहाँ है, गाड़ी कहाँ है? मतलब पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही है जी। वो आपको करे, उसको ढूंढ के लाओ गाड़ी को और इसको जी। आप लड़का की कौन हुई? लड़का की फुआ है। आप पप्पू हैं? क्या नाम हुआ आपका? सोनीपत। क्या फरियाद ले, क्या मामला है आपका जो एसएसपी साहब के यहाँ आई थी? सर आए 4 महीना से हम दौड़ रहे हैं, हम लोगों के परेशान कर रहे हैं बहुत। कौन परेशान कर रहा है? मेरे परिवार मिलके और पॉलिटेक्निक का आदमी और वो जो है ना पड़ोसी मनीष शर्मा, वो क्यों परेशान करते हैं आपको? उसका मतलब है मेरा घर उद्वार अपना परिवार सब छोड़ के चल जाए, इसीलिए परेशान कर रहे हैं। अच्छा। मेरे इज्जत के साथ भी खिलवाड़ कर। थाना वाला है ना जो सत प्रकाश है, वो उसका पाँव तोड़ उड़ के बैठा दिए। पॉलिटेक्निक के छत से फेंक के पोखरी में फेंक दिए थे। अच्छा। और उसके रंग के हाथे पकड़े, गवाह सबूत प्रूफ सब चीज दिए। और क्या किए हैं, पैसा ले लिए वो आरोपी से या छोड़ दिए हैं। हम पूछ रहे हैं कि वो दोनों आरोपी के नाम बताइए, ये बताए तो कहे कि ज्ञात है। मतलब 40-50 आदमी को जो नाम नहीं देता, ये मेरा काम नहीं है नाम उसका पूछना, तो पुलिस का काम है ना, पूछेंगे कहाँ है नहीं है। वो आरोपी से पकड़े, जिसका हम एक को नाम दिए तो वो बोलेंगे ना कि आप क्यों बुलाए थे उसको, तो मेरा काम नहीं है। अभी एसएसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब बोले कि हाँ आपका काम हो गया है। मतलब 4 महीना से तो ऐसे ही बोल रहे हो। एफआईआर हो गया था? एफआईआर भी हो गया, सब चीज हो गया, लेकिन अरेस्टिंग नहीं हुई है। कुछ नहीं करे। थाने से बेल एगो के दे दिए हैं। 2 आदमी को जो रंग के हाथे पकड़े थे, अनज्ञात आदमी को जो नाम ना पहचान, कुछ नहीं जानते हैं। मेरे पति को गला दबा के पोखरी में सुमार रहे थे। पुलिस भी देखे वहाँ का, थाना का। पर सत प्रकाश जी है ना, जो वो अपना पैसा ले लिए 1.5 लाख रुपया और उसको छोड़ दिए। जब हम पूछने जाते तो बोला पागल साबित कर देंगे, मेंटेन साबित कर देंगे, तुम ज़्यादा बोलोगी तुमको घर से उठवा देंगे, तुम पर छोटा केस कर देंगे। मतलब डरा धमका रहा है। क्या नाम हुआ आपका? चांदनी देवी। कौन मोहल्ला घर हुआ? कैदराबाद चौक कपूरी द्वार। वो लोग आए दिन परेशान कर रहे हैं, घर में घुस। उससे पहले भी 23 तारीख को भी घटना हुआ है। 23 तारीख को एफआईआर करने के लिए दी है। एसपी साहब भी आदेश दे दे, लेकिन एफआईआर कॉपी नहीं दे रहे हमको।
अब बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे, तुमको जो करना है करिए, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। अभी एसएसपी साहब क्या बोले? वो बोले कि काम हो गया है, तुम जाओ वहाँ मिलो, तुमको सब चीज़ हो जाएगा, लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं।